टीम मोदी इवेंट है, G20 इवेंट नहीं हो रहा है, वो मोदी इवेंट है। उसमें लोगों को देखिए 20 के जीरो के नीचे कमल का फूल बनाया गया। मोदी जी ने कहा कि मीडिया वालों से अनुरोध है कि कृपया बाहर चले जाएं। अब बताइए, मीडिया को वहाँ बैठने नहीं दिया गया कि कोई सवाल इनसे न पूछ पाए। सवाल से डरते हैं मोदी जी? बिल्कुल भागते हैं, डरते नहीं भागते हैं। लोग में प्यार था कि राम राम भैया कहता था, आज जैसे जय श्री राम का वैसे कहता है बीजेपी वाला है, ये बीजेपी वाला है, समझे? तो वो आप राम को भी बेच रहे हो तुम और आस्था को बेच रहे हो, कितने दिन बिकेगा? आदमी को ये नहीं पता है कि भ्रष्टाचार 2000 के नोट में होगा, 1000 के नोट में 8 साल लग गए समझने में। 8 साल बाद नोट बदल देते हैं। अब आज बोल रहे हैं 1000 नोट नहीं, 2000 के नोट में भ्रष्टाचार है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। अमेठी में हमारी यात्रा लगातार जारी है। अलग अलग जगह जा रहे हैं और आपको यहाँ के लोगों से मिलवा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं आने वाले चुनाव 2024 को लेकर के। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जगदीशपुर का इलाका है, विल इलाका ये कहलाता है जगदीशपुर में, BHL सॉरी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे 24 का माहौल, आप लोग क्या देख रहे हैं? 24 का माहौल यहाँ बहुत ठीक ठाक होने जा रहा है। हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है 10 साल हो गए हैं, यहाँ का विकास एकदम अवरुद्ध हो चुका है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा हब था, लेकिन यहाँ से कई जो है प्रोजेक्ट यहाँ से चले गए हैं और जो हैं भी वो बंदी के कगार पे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो लोग पहले 8 घंटे में जितना पैसा पाते थे, अब उनसे अब 12 घंटा काम कराया जा रहा है और उनको जो है उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये जो वेल कंपनी मेरे हमारे एक बार तस्वीर दिखाएगा। अच्छा, यहाँ से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोर्ड दिख रहा है BHL। तो ये वेल कंपनी अभी चल रही है, रोजगार है? वेल आधी फैक्ट्री बंद हो चुकी है और आधी समझ लीजिए कि बंद होने के कगार पे है। हमने सुना है कांग्रेस ने कई फैक्ट्रियां यहाँ पे खोली है, कौन कौन सी जरा बता पाएंगे? कांग्रेस ने BHL यहाँ खोल दिया है, इंडोगल फैक्ट्री यहाँ पे खोली है और छोटे छोटे कम से कम 350 इंडस्ट्री जो है रोड नंबर 4 से यहाँ तक लगी थी। यहाँ जो है मेगा फूड पार्क का होना, एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ हम खड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया है और यहीं से इस इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से ही अमेठी की इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से ही अमेठी के लोग जानते हैं कि हाँ इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ। राजीव गांधी के समय में लगा था या फिर अभी राहुल गांधी के समय? नहीं नहीं, ये जो है राजीव गांधी के समय से था और इसकी आधारशिला तो इंदिरा जी ने रखी थी। जी जी। तो अभी क्या मतलब फैक्ट्रियाँ कुछ बंद हुई हैं या क्या मामला है? फैक्ट्रियाँ तो लगभग मान के चलिए कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और जो चल रही हैं वो समझ लीजिए वेंटिलेटर पे चल रही हैं। तो मतलब स्थिति सही नहीं है, इंडस्ट्रियल स्थिति सही नहीं है। कोई इंडस्ट्री की स्थिति बिल्कुल खराब है। आसपास के लोगों को रोजगार तो अभी नहीं मिल रहा होगा। अब रोजगार बिल्कुल, जब फैक्ट्री ही बंद है तो रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार एकदम बंद है। लोग यहाँ से मजबूर हैं, भूखों मर रहे हैं, लोग बाहर जाने के लिए तैयार हैं और यहाँ रोजगार कुछ है ही नहीं। तो स्मृति ईरानी के आने से क्या बदलाव आया, कुछ अच्छाई हुआ आप लोगों के लिए? स्मृति आने से हमें तो बदलाव कुछ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ वहाँ इंडस्ट्री लगती और प्रोडक्शन होता तो लगता कि हाँ कुछ विकास हुआ है, लेकिन 10 साल में तो यहाँ कुछ विकास हुआ नहीं। जितना तो दीदी की होंगी, दीदी ने कुछ नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ हुआ है सब ये जो है 10 साल पहले ही हुआ है। 10 साल के अंदर यहाँ कुछ एक भी प्रोजेक्ट का सैलानियाँ। आसान होगा राहुल गांधी का जीतना यहाँ से, क्योंकि स्मृति ईरानी बड़ी चेहरा कहलाने लगी है। राहुल गांधी का जीतना तो यहाँ से आसान क्या, आसान है ही है, पूरा आसान है। उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। लोगों ने गलती कर दिया था, लोग 13 रुपए किलो चीनी के चक्कर में आ गए, लोग बहकावे में आ गए, लोगों ने नहीं समझा। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। अब लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। आपके पास आ रहे ये जो कहानी बता रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की, वो कितनी हकीकत है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है जो राजीव गांधी इंदिरा गांधी के समय लगी थी? जी, तो सही कह रहे हैं, बंद हो रही हैं। बंद हैं सारी फैक्ट्री, कुछ चल रही हैं, मालविका स्टील लेगी बंद पड़ी हुई है, लोग बीच में चलाया था कुछ, उसके बाद फिर बंद पड़ी है, वैसे वैसे पड़ी हुई है। लेकिन टीवी अखबार में ऐसा आता है, बीजेपी के नेता बयान देते हैं कि अमेठी को लूट लिया कांग्रेस परिवारों ने, इसलिए अमेठी ने बदलाव किया। क्या लूट लिया? अमेठी के वो परिवार ने इंडोगल्फ लगा दिया, जैसे बेचल फैक्ट्री लगाए, चिलकुरवा लगा, सारी लोग उसके पीरियड में। स्मृति ईरानी क्या लगा दिया? बीजेपी ने क्या बनवा दिया? कोई एक चीज़ बताओ जो उसने नया काम किया हो। तो स्मृति ईरानी की चर्चा क्यों है फिर? दीदी दीदी तो कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। हाँ, मीडिया की चर्चा है, हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। हम तो राहुल गांधी के साथ हमेशा हैं और हमेशा मरते दम तक हम लोग रहेंगे। हार ये क्यों? ये हार का कारण क्या रहा? अब हार का कारण अब तो जनता है, इसको क्या कहा जाता है। और लोगों में जो है हराया गया और जहाँ जैसी क्वालिटी
प्रशासन ने जो भी था उसकी वजह से हार गए वे। तो क्या मोदी जी के चेहरे पे ही भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी जी। तो अमेठी क्या सोच रहा है चाचा, बता दें, इंडस्ट्रियल एरिया के रहने वाले हैं। अमेठी अपना पुराना जो भूल हुई है कुछ लोगों से, वो अब सोच रहा है फिर से हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें। जैसे कि राजीव गांधी ने यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जगदीशपुर का पूरा विकास किया। राजीव गांधी के ज़माने में इंडो गल्फ आया। राजीव गांधी के इधर क्या कहते हैं BHL और मालविका स्टील तमाम फैक्ट्रियाँ लगी, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। और राजीव जी अगर होते तो ये नोएडा का दूसरा नंबर होता ये, लेकिन हम लोगों की बैड लक कि वो नहीं रहे, इसलिए जिन लोगों जो भी आए यहाँ इसकी हालत ख़राब किया, कोई इसकी तरफ नहीं देखा। स्मृति ईरानी ने कुछ किया यहाँ पे आप लोगों के कुछ नहीं बताएं, कोई फैक्ट्री लगाया हो यहाँ, कोई फैक्ट्री लगाया हो बताएं। हाँ, फीता काटने किसी के ज़रूर आ गई होंगी, कुछ भी नहीं, बल्कि पूरा एक नंबर था, पूरा उजड़ गया। यहाँ के लोग जो रोजी रोटी कमाते थे वो भी चला गया। मालविका बंद पड़ी हुई है। तो कांग्रेस परिवार ने लूटा कि नहीं लूटा, ये बताएं। कांग्रेस परिवार ने दिया है, जो भी हिंदुस्तान में हो कांग्रेस परिवार तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। जो भी आज हिंदुस्तान में है वो कांग्रेस की ही देन है, और जो भी जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, वो सब कांग्रेस का बेच दिया गया है। हिंदुस्तान में क्या नहीं बेचा गया? कितना चीज़ बिक रहा है बताइए, कितना चीज़ हिंदुस्तान में, कोई चीज़ बाकी नहीं रहा कि कुछ नहीं बिक रहा है। और मोदी जी और क्या क्या करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना। देखिए G20 चल रहा है दिल्ली में। जो G20 दिल्ली वाले से पूछो क्या है, सबके गरीबों के उस पर घरों पर पर्दा डलवा दिया गया, कपड़ा डलवा दिया गया, उनको छुपाया जा रहा है, बाहर के आके दिखाया जा रहा है, पैसा इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या मिल रहा है हमारे। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? G20 मोदी इवेंट है। G20 इवेंट वो नहीं हो रहा है, वो मोदी इवेंट है। उसमें लोगों को देखिए 20 के 0 के नीचे कमल का फूल बनाया गया है। ये 24 के लिए प्रचार है क्या? बिल्कुल 101% वो 2024 का ये दिखा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे। विश्व वाले हंस रहे हैं इनके ऊपर। विश्व वाले तो कह रहे हैं नतमस्तक है, विश्व गुरु मान रहे हैं। दिखते हैं, वो गोदी मीडिया दिखा रहा है, बाकी हंस रहे हैं इनके ऊपर जितने आते हैं वहाँ से। ये बताइए मीडिया को अंदर जाने से रोका किसने? मोदी जी ने कहा कि मीडिया वालों से अनुरोध है कि कृपया बाहर चले जाएं। अब बताइए मीडिया को वहाँ बैठने नहीं दिया गया कि कोई सवाल इनसे न पूछ पाए। सवाल से डरते हैं मोदी जी? बिल्कुल भागते हैं, डरते नहीं भागते हैं। सवाल देख के भागते हैं। अच्छा, यहाँ स्मृति ईरानी का कुछ बताइए, कैसा रहा? स्मृति ईरानी जी तो जो कुछ भी यहाँ था वो लेके चली गई, लाने के बजाय लेके चली गई। यार गोद ले रही है गांव सब। विद्यालय एक इस बेचल के अंदर था, उसको भी बंद कर दिया गया। आप बताइए, ये 5 साल ये हो गए चलाने के बजाय उसको बंद कर दिया। बताइए मतलब अगर कोई CBSE बोर्ड से पढ़ना चाहे बच्चा तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, अमेठी में नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। अमेठी में हमारा कहने का मतलब है BHL 1982 में बना, और 92 में जब इसका रखा गया, 7 अरब की फैक्ट्री इंडो गल्फ, और 14 अरब की गैस पाइपलाइन वहाँ से आई हजीरा से। यही जो आज स्मृति ईरानी और भाजपा के लोग सवाल कर दिए कि कौन सी अमेठी में प्लांट लग रहा कि 14 अरब की गैस पाइपलाइन जा रही है और 7 अरब की फैक्ट्री लग रही है। मजाक उड़ाते थे। आज छोटी छोटी 800 स्क्वायर मीटर में और 500 स्क्वायर मीटर की फैक्ट्रियों का उद्घाटन करके 5 फैक्ट्री का उद्घाटन स्मृति ईरानी कर रही इस तरीके, वो भी प्राइवेट में। स्मृति ईरानी जो थी कि फिल्म एक्टर थी कि कोई बुलाए, पैसा दे और उसका उद्घाटन कर दे, वही काम कर रही हैं यहाँ। क्या किया इन्होंने? ये तो इवेंट, मोदी इवेंट और विश्व गुरु और G20 छोड़िए, जो कांग्रेस ने नहर बना दी है, नहरों में पानी नहीं पहुँचा सकते। ये क्या किया बताइए किसान के लिए? तो लगते हैं 70 साल क्या क्या कांग्रेस ने 70 साल में नहरों का जाल बिछा दिया, 70 साल में रोडों का जाल बिछा दिया। यहाँ रायबरेली हमारी IT हब होती थी, रेलवे का जाल बिछा दिया। 18 लाख नौकरी होती थी रेलवे के अंदर, आज रेलवे के अंदर कितनी लाख नौकरियां हैं कोई पूछे? आज बता रहे हैं कि हम बड़े फर्क से कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं आरक्षण को मिटने नहीं देंगे। जब नौकरी ही मिट जाएगी तो आरक्षण क्या रहेगा? जिस पटल में जिस तरह से तस्वीर आती है कि मोदी जी भारत को बहुत ऊंचा ले जा रहे हैं, तो आप लोग क्या उस पर देखते हैं न्यूज़ अखबार में? 20 पटल पे आप ये सोचिए कितना वोट है अपने यहाँ, कितना वोट है? बीजेपी कितना 42% 45% मिला वोट,
60% 70% तो वोट तो मिला ही नहीं है। कैसे 20% पे मोदी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा ये पूरा साफ हो रहे हैं, जा रहे हैं, सर्वे में तो लोकप्रिय चेहरा दिखाता है मोदी का। साफ हो रहे हैं, पूरा साउथ साफ हो रहा है। ये जरा अभी देखा घोसी सीट गई है, घोसी में पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर बंधा है। वो एक संदेश है इनको, घोसी संदेश है। संदेश है घोसी इनको, संदेश ये आने वाला टाइम में घोसी संदेश इनको यूपी का। हिंदुत्व ये सब मुद्दा नहीं चलेगा, जमीनी मुद्दा चलेगा। कितने दिन चलाओगे, कितने दिन बेचोगे? राम मंदिर का उद्घाटन होगा 24 में। मंदिर, राम तो एक आस्था है आदमी के ना, आस्था को तुम बेच रहे हो। आज लोग में प्यार था कि राम राम भैया कहता था, आज जैसे जय श्री राम का वैसे कहता है बीजेपी वाला है, ये बीजेपी वाला है, समझे? तो आप राम को भी बेच रहे हो तुम, और आस्था को बेच रहे हो। कितने दिन बिकेगा? वो लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा सबको, लोगों को। तो 24 में जमीनी मुद्दे पे कुल मिला के चुनाव जमुनी मुद्दे पे होगा, शिक्षा सा। आप बीएचएल है, स्कूल बंद हो रहा, बीएचएल की पूरी फैक्ट्री, इंसुलेटर प्लांट बंद हो चुका पूरा, केवल स्टम्पिंग प्लांट चल रहा, वो भी नया थोड़ा बहुत दिखाने के लिए। और डर न होता तो अब तक इसको ताला लगा के खत्म कर देते। केवल फोटो और वो बना के रखा है बस। बच्चे कहाँ जाएंगे? एक केंद्रीय विद्यालय था, वो भी तुम बंद कर रही हो, और तुम्हें करो क्या करें हम, क्या नहीं करें? मिलते नहीं है अपने सांसद से, आती तो है, तस्वीर हम लोग देखते हैं। वो संसद उनके क्या कह रहे हैं? जो सवाल पूछ ले उसके खिलाफ कार्रवाई। आप सवाल पूछ लिए, आपको नौकरी से निकाल देंगे। मीडिया को नौकरी से निकाल, क्यों नहीं? अब मीडिया वाला निकाला नहीं गया अभी वहाँ पे परसदेपुर में, कहाँ सलोन में जो है, एक सवाल पूछा था उसने खाली। क्या आप कह रहे हैं अमेठी की जनता का अपमान करे? सवाल पूछना अमेठी की जनता का अपमान है, कोई कहेगा? तो अपमान नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल आप अच्छी बात कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ की रोडें देख लें। एक इन्होना से सुकुल बाजार रोड है, 20 साल 25 साल हो गया, 32-33 साल कांग्रेस को हो गया जाए। कह रहे कांग्रेस, जब कांग्रेस थी यहाँ तो कहते सब अमेठी में हो रहा था, अमेठी में आके कहते और अमेठी में यहाँ कुछ नहीं हो रहा, और अमेठी के बाहर जाके बोलते थे कि सारा अमेठी में। हाँ, आज अमेठी को इतना, पहले कहते थे कि अमेठी में ही सारा विकास कर रहा है गांधी परिवार, आज कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है। बाहर यहाँ के अमेठी से बाहर जाके लोग यही बोलते थे, यही लोग कि क्या कहते हैं अमेठी में विकास हो रहा, और बाहर अमेठी में विकास नहीं हो रहा। और सफाई के बारे में अभी कहते हैं लोग, जैसे सफाई के बारे में, और वो सब हार्ट में प्लांट उठा गए, कोई रोडें नहीं, कोई नहीं। वो तो राजू जी के ज़माने के खंभे गड़े, वो मनमोहन सिंह की सरकार में जब विद्युत ग्रामीण योजना आई तो उसमें तार लगे। आप ये बताइए, आपने इतनी तारीफ कर दी तो फिर आखिर वजह क्या रही राहुल गांधी को यहाँ से हारने की? हारे नहीं है, हरवाया गया है, हारे नहीं है। किसने हराया? 4.5 लाख 5 लाख वोट पा रहे हैं राहुल गांधी, हरवाया गया है बस। स्मृति ईरानी को मजबूत चेहरा मानेंगे आप ना? पैसा, इनका पैसा कौन लेके आता है? गाड़ियों में आता है, दूसरे का पैसा नोटबंदी करते हैं। जो आदमी को ये नहीं पता है कि भ्रष्टाचार 2000 के नोट में होगा, 1000 के नोट में 8 साल लग गए समझने में, 8 साल बाद नोट बदल देते हैं। अब आज बोल रहे हैं 1000 नोट नहीं, 2000 के नोट में भ्रष्टाचार है, और 1000 के नोट में भ्रष्टाचार नहीं, 1000 का खत्म करके 2000 जो लाए थे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार नहीं, अपनी सरकार बनवाने के लिए पहली सरकार में 4500 करोड़ का ऑफिस बना दिया कांग्रेस। तो 55 साल रही, यहाँ लोग 70 साल बताते हैं, गलत बताते हैं। 55 साल रही, 4000 करोड़ का कोई ऑफिस नहीं कांग्रेस का। इनका तो 5 स्टार होटल के तरीके ऑफिस बना दिया। कहाँ से पैसा आता? 8.5 लाख करोड़ लोगों को माफ़ कर दिया, और अगर उनसे पूछो कि उन लोगों किसका किसका माफ़ कर दिया, तो कहते हैं, RBI कहती है कि ये इनके मंत्री बोलते हैं कि हम उसका क्या कहते हैं, नाम नहीं दे सकते। अभी मेरा अगर एक 8 लाख का लोन ले ले तो मेरा फोटो अखबार में छप जाएगा। ये देश में उद्योगपति का कर्जा माफ हो रहा है, कुल मिला के। उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपति के लोग हैं।